मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हमें अपने जीवन में सरल और सच्चे बने रहने से कितना लाभ मिलेगा इस बात पर है। सच्चे और सरल होने पर कितने काम स्वतः बन जाते हैं और कितनी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है, इसका हमें भान भी नहीं होता। और जब हम बाह्य आडंबर ओढ़ लेते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो फिर कितनी मुश्किलें आती हैं। इसी की विवेचना करते हुए मैं आपको सरल और सहज भाषा में समझाऊंगी कि सच्चे और सरल बनने का आनंद कितना अधिक है। देखिए, ये जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी आपको हंसाएगी और कभी रुलाएगी। जितना हो सके अपने जीवन में हम सच्चे बने, सरल बने, स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जिंदगी अजीब होती है। यदि आप आगे निकल जाएंगे तो आपके अपने छूट जाते हैं, और यदि आप पीछे छूट जाएं तो आपके अपने आप से दूर हो जाते हैं। यही दुनिया का सच है। निरहंकारी बनकर रहने में बड़ी शांति रहती है और काम भी बड़े बड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको हनुमान जी की कथा सुनाऊंगी, जो झुक करके रहने की पूरी शिक्षा देते हैं। देखिए, जिस समय हनुमान जी को लंका में प्रवेश करना था और सुरसा उसे जाने नहीं दे रही थी, तब हनुमान जी ने अपनी युक्ति लगाई कि यहाँ पर हमें छोटे बनकर जाने में सफलता मिलेगी। यदि मैं बड़ा बना तो मुझे यहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। सुरसा लगातार हनुमान जी को डरा रही थी। वो अपना मुख लगातार बढ़ा रही थी। पहले तो हनुमान जी ने उसकी ही भाषा में उसे जवाब देने की कोशिश की। देखिए, चौपाई सुनिए, कितने अच्छे ढंग से समझाया गया है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे सुरसा ने अपना मुख चौड़ा किया, वह उससे भी 2 गुने आकार वाले हनुमान जी स्वयं बने। इस चौपाई का ये तात्पर्य है। लेकिन बाद में उन्होंने परिस्थितियों को संभाल लिया, भांप लिया कि फौरन उन्हें अपने विस्तार में, बड़े आकार में नहीं रहना है और अपना शरीर और आकार छोटा कर लेना है, तभी वो यहाँ प्रवेश कर पाएंगे। जैसे ही उन्होंने अपना मुख विस्तार किया, सुरसा माता ने विस्तार किया, वैसे हनुमान जी छोटे बन गए। इसकी भी चौपाई में व्याख्या है। सत योजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुरनावा। कितने छोटे बन गए कि उनके मुख से बाहर निकल गए और आगे खड़े होकर के, सिर झुका करके उनसे विदाई मांगने लगे। और हनुमान जी अत्यंत छोटे बनकर उनके मुख से जो बाहर आ गए, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी काम को रूप देना चाहते हैं और उस समय परिस्थितियां आड़े आती हैं और हमारा वर्चस्व अभिमान भी बढ़ चढ़ करके आगे आता है, तो फिर हमारे काम बनने वाले नहीं। हमें उस समय छोटा बनना है और विनम्र बनना है। झुक करके प्रणाम किया हनुमान जी ने, वैसे ही झुक कर विनम्र बन के अपना काम बना करके लाना है। सीता जी से जब हनुमान मिलने गए, वहां पर बहुत कुछ सीखने को हम सबको मिलता है। देखिए, यहाँ की भी शिक्षा हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रावण सीता को धमका रहा है। वो कहता है कि अगर आप हमारा कहना नहीं मानेंगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसको भी चौपाई में कहा गया है। मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब कार्य कर पाना, यानी मैं तुम्हें तलवार से मार दूंगा। सीता जी को तरह तरह से डरा और धमका रहा है। सीता घबरा रही है और अपनी विनती भगवान को सुनाना चाहती है। ऐसे समय में ही हनुमान जी मुद्रिका लेकर के उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और माता सीता को सांत्वना देते हैं कि हनुमान, मैं राम भक्त हनुमान हूँ और मैं आपके लिए राम का संदेश लेकर के आया हूँ, और मैं आपको अपनी पहचान की मुद्रिका जो राम जी ने दी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वो मुद्रिका प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहितानी। और इस तरीके से पूरी बात को समझाते हैं। इस प्रकार से आप समझिए, चौपाइयां तो इसमें बहुत हैं कि हनुमान जी कितना सीता जी को समझाते हैं कि कहते हैं कि देखो,
है सुत कपि सब तुम ही समाना। क्या माता सीता एक शक करती हैं, कहती हैं कि ये बताओ तो यहाँ पर सारे जो सुत हैं क्या तुम्हारे समान ही हैं, यानी क्या यहाँ बंदर भालू ही राम जी के साथ आने वाले हैं? तो रावण तो बड़ा विकराल है, तो इसको आप कैसे विजय करोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं माता, ऐसा नहीं है। जात धानु अति भट्ट बलवाना, वहां पर जात धान जैसे बड़े बड़े वीर भी हैं, और फिर भगवान हनुमान जी जैसा छोटा रूप रख करके सीता जी के सामने प्रकट हुए थे कि मैं ये मुद्रिका लाया हूँ, मैं राम का दूत हूँ। और अब अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए फिर उन्होंने अपना स्वरूप इतना बड़ा किया कि वो पर्वत के आकार के हो गए। सुनते भयो पर्वताकारा, मतलब पर्वत का आकार ले लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसी हमारी परिस्थिति हो, हमें वैसा अपना स्वरूप बनाना पड़ता है। सुरसा माता के सामने हनुमान जी को छोटा बनना पड़ा, तब रास्ता मिला। और सीता के सामने जब वो छोटे और बंदर स्वरूप में पहुंचे तो माता को शक पड़ गया कि ये बंदर स्वरूप में है और इतने छोटे हैं और इनसे कौन से काम सधेंगे। भगवान राम ने इन्हें क्यों दूत बना करके मुद्रिका लेकर के भेजा है? क्या इस तरह से लंका विजय की जा सकती है या इतना बलवान रावण मारा जा सकता है? तब उन्होंने समझाया कि देखिए माता, ना वहां पर एक से एक बलवान योद्धा हैं जो कि मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, और आप एक झलकी मेरे रूप की भी देखो। तब उन्होंने पर्वत जैसा आकृति ले लिया। तो माता को समझ में आया कि हाँ, इनमें सचमुच शक्ति है, और जैसा कि हमारे मन में आशंका थी वैसा तो कुछ भी नहीं, ये राम के ही दूत हैं। और ये सत्य है कि हमें लंका से अगर कोई बाहर निकाल के ले जाएगा तो फिर राम ही ले जाएंगे, और राम को इस समय जो भी वानरी सेना प्राप्त है उसी के माध्यम से वो विजय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के अटूट और अटल विश्वास से लंका जीती गई, रावण मारा गया, और फिर से राम का अपने लक्ष्य को भेद करके अयोध्या में आगमन हुआ। मैं इस छोटी सी कथा के माध्यम से ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि हम जब अपनी समस्याओं को पहाड़ जैसा मान लेते हैं, बहुत अधिक दुख महसूस करते हैं और लगता है कि अब हमारा कोई काम नहीं बनेगा, फिर भी कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई द्वार खुला होता है जिसके माध्यम से हमें आगे का रास्ता मिलता है। और ये तभी संभव है जबकि हम सरल और सहज बने रहें। अगर हम सरल और सहज नहीं रहते, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं या हम सोचते हैं कि ऐसा असंभव है, होगा ही नहीं, बड़ी समस्या है, बड़ा दुख है, हम इससे पार नहीं होंगे, तब मुश्किलें आती हैं। हमें हमेशा सरल और सहज बने रहना चाहिए ताकि जैसी भी परिस्थितियां हैं उनसे हम निपट सकें, निकल सकें। ऐसे समय में अपनी शक्ति का प्रदर्शन, तर्क कुतर्क के लिए कोई स्थान नहीं रहता, बस बड़ी सूझबूझ से ही हमें निकलना होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, फिर मिलेंगे।